नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत मंजूषा पुस्तक से प्रथमः पाठः पुनरावलोकनम पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए। प्रश्न नंबर 1 है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करें और पुस्तिका में लिखें। तो इस पाठ का अध्ययन करके इसका उत्तर आप स्वयं दीजिए। अगला है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। फलम कह ददाति, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिता। फल कौन देता है? तो पिता। अगला है, वस्त्राणि के ददति, बहुवचन का रूप है। तो वस्त्राणि के ददति, वस्त्र कौन देते हैं? तो उत्तर हो जाएगा नेतारः। मुनयः कुत्र निवसन्ति, उत्तर हो जाएगा आश्रमे। माने मुनि कहाँ रहते हैं? तो मुनि आश्रम में रहते हैं। शिष्यान कः पाठयति, शिष्यों को कौन पढ़ाते हैं? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा गुरुः, माने गुरु पढ़ाते हैं। माता का आनयति, माता क्या लाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलम। अगला क्वेश्चन है, गोष्ठे का निवसन्ति, गौशाले में क्या रहते हैं? तो रहते हैं तो धेनवः, माने गाय। दधि कुत्र अस्ति, दधि कहाँ है? तो दधि पात्रे माने बर्तन में है। मधुनि कुत्र सन्ति, शहद कहाँ है? तो मधु कोशेषु, यानी मधुमक्खी के छत्तों में। अगला प्रश्न है, शब्द रूपाणी लिखत। तो शब्द रूपाणी लिखत, शब्द विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको लिखना है। पितृ शब्द है, इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? पितृ। इसका एक वचन में रूप बनता है पिता, पितरऊ, पितरः। बहुवचन में पितरः। ये थोड़ा सा मतलब कट गया है, आप लोग जानते रहो कि पितरः होगा। इसी तरह मातृ का प्रथमा एक वचन में होता है माता, द्विवचन में मातरऊ और बहुवचन में मातरः। मुनि शब्द का होता है मुनिः, मुनि, और बहुवचन में मुनयः। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, मंजूषात् पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए पदों को चुन करके वाक्य को पूर्ण करें। तो देखिए, धेनवः, तो धेनवः कहाँ? तो गोष्ठे निवसन्ति, धेनवः गोष्ठे निवसन्ति। अगला, माता जलम आनयति, माता फिर भरना क्या है? जलम। फिर दधिनी, दधिनी पात्रयोः स्तः। मुनयः निवसन्ति, तो कुट्याम, नद्यौ प्रवहतः, दो नदियाँ बहती हैं। गुरु निवसन्ति, तो आश्रमे। प्रश्न नंबर 5 है, उचित क्रियापदम चित्वा वाक्यम शुद्धम कुरुत। उचित क्रियापद को चुन करके वाक्य को शुद्ध करें। तो उचित क्रियापद इधर दिया है, आपको चुनना है। तो सह मातरम, तो नमति, सह मातरम नमति। फिर अयम छात्रः विद्यालयम गच्छति, अयम छात्रः, छात्र एक वचन का रूप है, इसलिए क्रिया जो गच्छति क्रिया है वह भी एक वचन का। इसी तरह उसमें क वाले में देख लीजिए, सह जो है एक वचन का रूप है, प्रथम पुरुष, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का नमति प्रयोग हुआ है। इसी तरह अहम प्रतिदिनम पुस्तकम, तो क्रियापद क्या हो जाएगा? पठामि, क्योंकि अहम जो करता है वह उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की पठामि शुद्ध है।
इयं नदी काश्याम प्रवहति, यह नदी काशी में बहती है। तो इयं क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन का रूप है, तो प्रवहति भी क्या है, एक वचन का रूप है, प्रवहति क्रिया। इसी तरह त्वम पुस्तकम नयसि, त्वम है आपका मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तुम, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की नयसि हो जाएगी। आगे है प्रश्न संख्या 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा, ये देखिए पढ़ाते हैं बहुवचन है, तो बहुवचन का कर्ता और क्रिया हमें लगाना होगा। तो गुरवः शिष्यान् पाठयन्ति। मुनि आश्रम में रहते हैं, तो मुनयः आश्रमे निवसन्ति। अगला क्वेश्चन है, गुरु वेदों का अभ्यास करते हैं, तो गुरवः वेदाभ्यासं कुर्वन्ति। माँ जल लाती है, माता जलम आनयति। फिर प्रश्न संख्या 7 है, शब्दानुसार चित्र निर्माणम कुरुत लिखत। शब्द फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हमें लिखना है। तो वृक्ष शब्द है, तो एक वचन में बनेगा वृक्ष, द्विवचन में वृक्षौ और बहुवचन में वृक्षाः। इसी तरह माला शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो माला द्विवचन में माले और बहुवचन में मालाः। फिर है पुष्पम, ये नपुंसक लिंग का शब्द है, एक वचन में पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। तो बच्चों आज यहीं तक, इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद बच्चों।